प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत है। वैक्सीन पर सियासी रिएक्शन है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर है और पोस्टर की पॉलिटिक्स हर जगह है, जिस पर लिखा है हमारे बच्चों के हिस्से की वैक्सीन विदेश क्यों पहुंचा दी। दिल्ली में कई जगह पोस्टर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर प्रोफाइल बदलकर इसी पोस्टर को लगा दिया है। तो क्या कांग्रेस आपदा में अवसर तलाश रही है? लगता तो यही है, क्योंकि राहुल, प्रियंका से लेकर अलग अलग राज्यों के बड़े नेता भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है मोदी जी जवाब दें। वैक्सीन भारत के लोगों को लगाई जानी चाहिए थी, वो विदेश भेज दी गई। और कांग्रेस पार्टी अगर इस सवाल को उठा रही है तो लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सवाल इस देश का हर नागरिक उठा रहा है और हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि देश के नागरिकों की जिंदगी खतरे में डालकर हमारे यहाँ बनाई गई वैक्सीन विदेशों को हमने बांट दी। कोई तो कारण होगा, देश की जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस कोरोना महामारी में सोशल मीडिया पर इन दिनों सक्रिय है। निशाना केंद्र और राज्य सरकार पर है, लेकिन बीजेपी के पास इसका भी जवाब है। विदेश वैक्सीन तब गई थी जब ये वैक्सीन पर सवाल उठाते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे, ये वैक्सीन जो है ना सुअर की चर्बी वाली है। इस तरह के लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। दरअसल ये असंतुष्ट जीवी हैं। आज मोदी जी जब कोरोना से लड़ रहे हैं तब ये सबरे दल मिलकर मोदी जी से लड़ रहे हैं। भारत ने 69 देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करके परचम फहराया, लेकिन जितने डोज अलग अलग देशों को दिए गए वो भारत की जनसंख्या के हिसाब से कुछ राज्यों के बराबर है। केंद्र अब इस तैयारी में है कि 2 महीने में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या विपक्ष पोस्टर पॉलिटिक्स से सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पोस्टर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। वैक्सीन से ज्यादा जरूरी क्यों बनी सियासत? क्या विपक्ष की एकजुटता मोदी सरकार को घेरने में होगी कामयाब? क्या विदेश में वैक्सीन पहुंचाना केंद्र सरकार के लिए बना मुसीबत? क्या सरकार का 2 महीने में वैक्सीन की आपूर्ति का दावा होगा पूरा? इन्हीं ज्वलंत सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वैक्सीन को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। निश्चित रूप से जब इस देश ने यह घोषणा की कि कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है, तो यह नितांत खुशी का और गौरव का क्षण था कि जहां तमाम विकसित देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन की खोज में लगे थे, वहां भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने का न सिर्फ दावा किया बल्कि वैक्सीन बनाई। जब वैक्सीन बनी तो वैक्सीन के लिए तमाम तरह के राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सभी को याद होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। बिना किसी कारण के, बिना जांचे परखे वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो हुए, उससे राजनीति इस कदर खराब हुई कि वैक्सीन के ऊपर एक भ्रम हो गया कि क्या ये वैक्सीन जानलेवा है, क्या ये वैक्सीन असुरक्षित है, कहीं ये मोदी सरकार की जनता तक अपने आप को अच्छे दिखाने की हड़बड़ाहट तो नहीं है, इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई, ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये बातें आई। निश्चित रूप से उस समय जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर इनके
इनके जो उस सवाल पे, इनकी डीपी पे जो डिस्प्ले प्रोफाइल है उस पर एक वैक्सीन के पहले डोज की फोटो लगी होती कि मैंने पहला डोज लगवा लिया था, दूसरा कब मिलेगा, तो और ज्यादा सार्थक होता। हक का सवाल उठाने के लिए पहले ढंग की बात भी आवश्यक है। निश्चित रूप से सरकार कई मोर्चों पर असफल है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए, जनहितैषी मुद्दों पर एक स्तर से नीचे जाकर राजनीति करना ठीक नहीं। अगर इस देश से वैक्सीन बाहर गई तो इस देश में कई देशों से वैक्सीन आ भी रही है। सरकार की मैं मंशा पर निश्चित रूप से मुझे संशय इसलिए होता है कि वो इस देश के मानस को मोदी सरकार समझ ही नहीं पा रही है। वो जब से आए हैं तब से डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, या पूरी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन सरकार में आते ही उनके नारे जो होते हैं उसमें से भारत कहीं ना कहीं हट जाता है और वो डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, साइनिंग इंडिया, इन सब में उलझ के रह जाती। उन्हें वो अंतिम छोर का व्यक्ति शायद नहीं दिखाई देता। उन्हें ये समझ ही नहीं है या उन्हें ये पता ही नहीं है नीति नियंताओं को कि वहाँ जो लोग मोबाइल चलाते हैं वो नॉर्मल कीपैड वाले मोबाइल चलाते हैं जिसमें बमुश्किल नंबर डायल होते हैं। तो वहाँ वो कोविन ऐप पर जाके रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? हर चीज़ में रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ में क्लासिफिकेशन, ये जो आदत है ये बुरी है। इस आदत को अगर सरकार छोड़ देगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी वैक्सीन क्यों भेज दी, आपने लगवाई कब थी? जब आपको उस पर संशय ही था तो फिर किस हक से आप हमारी कह रहे हैं? तो दूध का धुला कोई नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विनय सक्सेना जी, हैं कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। दिनेश राय मुनमुन जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। राजेश गोयल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, विनय पूर्वक प्रश्न कि 5 बड़े नेताओं के जब वैक्सीन लॉन्च हुई, 5 बड़े नेताओं के आप नाम कांग्रेस के बता दीजिए जिन्होंने देश को आह्वान किया हो कि ये लगवा ली है वैक्सीन, आप सब भी लगवाओ और देश को स्वस्थ और सुरक्षित करो। 5 बड़े नेताओं के। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उन 5 बड़े नेताओं के नाम आप बताओ जिन्होंने वैक्सीन आने का सबसे पहले खुद इंजेक्शन लगवाया। देश के प्रधानमंत्री ने भी लगवाया था क्या? देश के हमारे गृह मंत्री जी ने लगवाया था क्या वैक्सीन? क्यों इन्होंने देर से लगवाया? सबसे पहले जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो देश उनकी आवाज सुनता है, मैं इसको कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे पहले उनका संदेश जाना था, मैं सबसे पहले लगवा रहा हूं। रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन साहब, आपको याद है जब स्पुतनिक सबसे पहले विश्व में सबसे पहले बात आई कि हमारी वैक्सीन बन गई है, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को लगवाई, जिससे देश में एक संदेश गया कि हमारे वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ये राजनीतिक बात नहीं है, वैक्सीनेशन जो है देश के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस के किन 5 नेताओं की बात करते हैं, मैं तो खुद कहना चाहता हूं मैंने वैक्सीन लगवाई, अपनी फोटो डाली कि मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, शुरुआत कर दी। इस बात पे कहीं कोई, आपकी मैं बात सुन रहा था अखिलेश जी की, मुझे उस पर कोई आपत्ति और उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश में इस वैक्सीन बन गई, इसकी खुशी सबको थी। देश से वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जानें बचेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस पे कोई राजनीतिक बात ना कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कही, ये मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के कोई नेता ने ये नहीं कहा कि वैक्सीनेशन जो होना शुरू हुआ है इसको नहीं होना चाहिए या वैक्सीन नहीं लगाई जाना चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने वैक्सीन का संदेश स्पष्ट देने की कोशिश क्यों नहीं करी? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आज जो प्रश्न, आप जिस मौजूद प्रश्न की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राजा नहीं है। हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, चौकीदार हूं। तो क्या इस देश की जनता हमसे पूछ नहीं सकती हमारे अपने सेवक से? और सेवक के 2 अर्थ होते हैं स्पष्ट रूप से। अगर विनय सक्सेना या दिनेश राय जी जन सेवक हैं, इसका मतलब हम जनता के, दूसरे शब्दों में, नौकर हैं। और अगर हम अपने नौकर से ये नहीं पूछ सकते, अपने सेवक से ये नहीं पूछ सकते कि भाई हमारी वैक्सीन जो तुमने हमारे लिए बनाई, हमको 35,000 करोड़ रुपए तुमने जो अपने बजट में रखा वैक्सीनेशन के लिए, उसमें उस राशि से तुमने सबसे पहले हमको देने की बजाय विदेश को क्यों भेज दी, हमारे बच्चों को क्यों नहीं दी? तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये देश में लोकतंत्र है। पूछ लेता कोई आपसे जरूर कहना चाहता,
विनय जी पूछ लेता हूं, आपके इन मौजूद सवालों के जवाब निश्चित रूप से दिनेश राय जी देंगे। वही अपनी राय व्यक्त करेंगे कि जो आपने सवाल किए हैं उनके सार्थक उत्तर तो उनसे ही मिलेंगे। दिनेश जी बताइए क्या कहेंगे। मैं अपने बड़े भाई विनय जी की पूरी बात बड़ी गंभीरता से समझ रहा था, छोटे भाई को सुन नमस्कार। भी रहा था। नमस्कार। मेरा यह कहना है, आप इस समय जो आपदा पड़ी है इसमें कांग्रेस क्यों और राजनीतिक अवसर ढूंढ रही है। आपके 2-3 ऐसे सवाल हैं जो खुद आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हो प्रधान है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारी बात यह है कि हम सबसे कमजोर, सबसे निचले व्यक्ति की पहले सेवा करना चाहते हैं। अगर हमने फ्रंट वर्कर को अगर वैक्सीन लगवाई, कोई गलत किया है क्या? हमने उन गरीबों को लगवाई जिनकी जान की रक्षा करना था। जब समय आया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपनी वैक्सीन लगवाई। जब वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तब आपके ही सदन में चल रहा है कि पहले प्रधानमंत्री जी लगवाए। अरे आपके देश में आपके वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं है आपको। आपके स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ वाले वो कहते हमारे प्रदेश में हम जी वैक्सीन नहीं लगने देंगे। आपने, कांग्रेस ने और दलों ने इतना बखेड़ा खड़ा किया जिसका हम आज भी परिणाम भोग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माहौल बना दिया कि वैक्सीन से बीमार होंगे, वैक्सीन से मर जाएंगे। अरे जिसने 2 वैक्सीन लगाई उसकी तो गारंटी हो गई जान बचने की। जिस तरीके से कांग्रेस ने हर तरीके से मीडिया का उपयोग करके, मोबाइलों का उपयोग करके लोगों के बीच में ऐसा जहर बो दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि थी। हमें तो उम्मीद थी कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी। ये क्या जरूरत है कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, इसमें सुअर का मिलाया हुआ है, तो एक समाज तो उसको लगाने में तैयार नहीं हो रहा। आज अब सब लगाने को तैयार, जब पता चल गया कि इस वैक्सीन के वजह से ही वो लोग जिंदा बचे हैं, 2 वैक्सीन जिनको लगी, तो अब होड़ सी लग गई है। जिस समय सबको वैक्सीन लगना था तो आज हम इतने पीछे नहीं जाते। मैं कहना चाहता हूं बड़े नम्रता से माननीय बनर्जी से, प्रधान सेवक है, जनता के हम नौकर हैं और नौकर का कर्तव्य बनता है कि अपने मालिक की पहले सेवा करे, उसके बाद नौकर अपने अधिकार के लिए मांग करता है, अपनी तनख्वाह लेता है या अपना सम्मान लेता है अपने मालिक से। लेकिन जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनको वैक्सीन लगाई जिनकी जान बचाना जरूरी था। हमारी जान उतनी कीमती नहीं है जितनी जान इस देश के एक छोटे से गरीब से आखिरी का व्यक्ति को, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, सबसे पीछे सबसे आखिरी उस व्यक्ति को हमारी सरकार की जो योजना है उसका लाभ उनको मिले, उसके बाद फिर हम लोग सक्षम लोग उसका लाभ ले पाए। राजेश जी आपने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर अब इस देश में एक राजनीतिक माहौल और खासकर आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है, उससे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो देश की छवि खराब हो ही रही है। आम जनता के दिमाग में भी एक पैनिक क्रिएट होता है। शुरुआत से लेकर अभी तक वैक्सीनेशन की जो कथा है, उसकी जो व्यथा है, उस पर मैं कहां आपको लगता है कि राजनीति के फेर में दोनों बड़े राजनीतिक दलों से या अन्य राजनीतिक पार्टियों से चूक हुई है? आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। देश की जनता आज पिछले 14-15 महीने से कोरोना की विभीषिका झेल रही है। अभी जो सेकंड वेव है उसमें कई परिवारों बर्बाद हो गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, जिसमें आप हम सब शामिल हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन शुरू किया देश में, और विश्व गुरु बनने का भी साफा बांधा प्रधानमंत्री ने। अब ये बात समझ से परे है कि अगर विपक्ष के 4 नेताओं ने मान लो आलोचना की, तो क्या देश के प्रधानमंत्री इतने असक्षम हैं कि वो 4 नेताओं की बात मानकर अपने यहाँ की वैक्सीन विदेशों में भेज रहे थे? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरदृष्टा
एक शानदार प्लानर बताया जाता है, तो क्या उनकी प्लानिंग में ये चूक थी कि अखिलेश यादव ने बोल दिया या किसी राज्य के कांग्रेस के राज्य के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, तो क्या उनकी बात सुनते हैं प्रधानमंत्री? उनकी बात सुन के फैसला करते हैं क्या? अरे जब नोटबंदी की थी तो किसी से पूछने गए थे क्या प्रधानमंत्री जी? या 370 धारा हटाई तो पूछने गए थे क्या किसी से? सफलता जब मिलती है तो उसका जब श्रेय आप लेते हो तो असफलता का श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा। आज जो देश में लोग परेशान हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके, अब उसमें आप जो है इसका पूरा भांडा आप विपक्ष के ऊपर फोड़ दो, ये बात पूरी गलत है। मैं आप पूछना चाहता हूं भाजपा के मित्रों से कि अगर इस जगह भाजपा होती तो वो क्या करती? मेरा कहना है कि उससे 50 गुना अधिक ताकत से विरोध करती हो देश में। आज भाजपा का कैडर बेस, भाजपा का नेटवर्क कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा है। तो ये बात भी समझ से परे है कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रम फैला दिया और भाजपा के लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। अरे आज की तारीख में सोशल मीडिया से लेके सारे प्लेटफॉर्म पर भाजपा का कब्जा है। आज 70-80% शेयर जो है भाजपा का है। आज आप देखते हो कि सारे सोशल मीडिया पे सब जगह भाजपा के लोग जो है सुबह से रात तक ट्वीट करते हैं, फेसबुक सक्रिय रहते हैं। अब आप ऐसे में आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने भ्रम फैला दिया। अरे तो उनका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? आपको लोगों को कन्विंस करना था, जिम्मेदारी आपकी है। आप देश में सरकार चला रहे हो। अभी आप वैक्सीन को लेकर आपने 8 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी, ठीक है आपने भेज दी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, विदेशों में जरूरी थी भेजना, पर उसके साथ साथ आपने उसका प्रोडक्शन बढ़वाया क्या अपने देश में? आपने बात की क्या? अभी अप्रैल के आखिरी के समय में मंथ में आपने जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को ऑर्डर दिया। अभी केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया, उसके साथ में राज्य सरकारों ने ऑर्डर दिया। तो जब आपने ऑर्डर ही नहीं दिया कंपनियों को, तो कंपनी आपको वैक्सीन देगी कैसे? मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं थी आपकी किसी प्रकार की। सेकंड वेव को लेकर आप चुपचाप सब लोग सो रहे थे। कांग्रेस सो रही थी, भाजपा सो रही थी, सपा बसपा तृणमूल कांग्रेस सब सो रहे थे। सारे के सारे लोग चुनाव में लगे हुए थे, पश्चिम बंगाल से लेके सब जगह पे। और जब ये दबे पांव सेकंड वेव आई और उसने अटैक करा और पूरा देश जो है आज उसको भुगत रहा है, तो अब आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हो। अरे आपको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हो, उसमें दिक्कत क्या है? बजाय आप जो है अपनी जिम्मेदारी से पूछ लेता हूं। जब आप हर चीज का श्रेय अगर आप लेते हो तो अगर गलती हुई तो उसको स्वीकार करो, उसमें क्या दिक्कत है? श्रेय पूछ लेता हूं। दिनेश जी, अगर किसी सफलता का श्रेय आप लेते हैं तो असफलता का अपयश भी स्वीकारना होगा। माना विपक्ष आपके साथ नहीं था, माना अन्य दल आपके साथ नहीं थे, लेकिन वो तो कई मुद्दों पर आपके साथ नहीं थे। नोटबंदी पर नहीं थे, जीएसटी पर नहीं थे, तो क्या उनसे विचलित होकर उस समय आपने अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आपने अपने फैसले बदले? ये सवाल आपके समक्ष है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, राजेश जी का इस मुद्दे को वास्तव में सरकार और पार्टी छोड़कर व्यक्तिगत मैं इस बात को जरूर स्वीकार करता हूं। कहीं ना कहीं सेकेंड वीक के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं कमी की वजह से आज इतना बड़ा जो हमारे बीच में आपदा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं व्यक्तिगत दिनेश राय मुनमुन। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब जिससे चाहे सरकार से हुई हो, शासन से हुई हो, प्रशासन से हुई हो, या हम आम जनता से भी चूक हुई। बिल्कुल पिछले कोरोना काल का कहीं ना कहीं हमने जो परिणाम देखा उससे कहीं भयावह था। आज मैं भी अपने भाई को खोया हुआ बैठा हूं जो लखनऊ नगर परिषद अध्यक्ष थे वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं चूक तो हम सबसे भी हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसमें हमें कहीं कोई बात नहीं है। ना हम कोई बखेड़ा कर रहे हैं, हाँ राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे वैक्सीन, आप देख रहे हैं कि 1-2 माह से सभी राज्यों को कह दिया गया कि स्वयं आप वैक्सीन अपने परचेज करें, आपको अधिकार दे दिया गया। और वर्तमान में जिस स्थिति में हम आए 18 से 45 वर्ष के बच्चों में, युवाओं में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो जागरूकता हमने देखा उस वजह से भी हमारे बीच में वैक्सीन की कमी आई। जो पहले का माहौल था, कहीं ना कहीं चूक इसमें है, जब लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने इस वैक्सीन को बाहर भेजा। जिन कारणों से भेजा उसकी कमी भी हम स्वीकार करते हैं, उसके कारण हमारे देश में वैक्सीन की भी कमी आई। लेकिन हमारी सरकार उसमें फिर प्रयास है कि जितने जल्दी ये वैक्सीन बन जाए। जब WHO ने कह दिया कि इस वैक्सीन के लगने के बाद आपकी निश्चित है जीवन बचेगा, उसके पहले तो कौन मान रहा था?
डॉक्टर बोल रहे सब, आप माननीय राजेश जी बोल रहे, आप भी मीडिया में खड़े होकर बोलते क्या गारंटी, क्या गारंटी? अरे आपको गर्व होना चाहिए, हमारी देश का व्यक्ति इस वैक्सीन को बना रहा है, हर आदमी ने बवाल बनाया। एक समाज तो कह दिया कि ये इसका क्या बोलते हैं इसको, सुअर का तेल से बनी है, वो समाज बहुत पीछे चली गई इस वैक्सीन को लगवाने में। कहीं ना कहीं तो ये बात जब कहीं ना कहीं मीडिया से निकल के आई, हमारे कहीं ना कहीं हमारे और मित्रों से निकल के आई, कुछ हमारे लोगों ने भी भ्रम फैला दिया, तो समाज ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि इसको हम नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैलाव हुआ कोरोना का। और अगर ये वैक्सीन वास्तव में जब कह दिया गया कि अब वैक्सीन अगर प्रति व्यक्ति को लग जाएगी तो हम इस कोरोना की जंग को 100% जीत जाएंगे। और तीसरी वेव की बात आप कर रहे थे, निश्चित है अगर तीसरी वेव आती है और हम इसको अगर संभाल नहीं पाते तो इसका पूरा ठीकरा वास्तव में हमारी सरकार के ऊपर आएगा, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं पुनः तीसरी बार के लिए अगर हम तैयार नहीं हो पाए तो निश्चित है जनता हमारे ऊपर से विश्वास उठाएगी, विश्वास उठेगा तो इसका परिणाम हम ही भोगेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस भोगे। आपकी साफ गोई भरी स्वीकारता के लिए दिनेश राय जी आपको बहुत धन्यवाद। विनय जी, सवाल अब दिनेश राय जी ने यह भी उठा दिया है कि जब राज्यों को फ्री हैंड दे दिया था तो कई मामलों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप पंजाब ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, उन राज्यों में चुनाव भी नहीं थे, वो कोरोना की महामारी में भी टॉप 10 में रहे और वैक्सीनेशन में भी वहां भी वही हालात हैं। तो ऐसा नहीं था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं किया तो आप बहुत दूरदर्शिता थे। राहुल जी अगर अपील कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले और नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ रहे थे, तो आपके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे क्यों हो रहा था? देखिए, मैं इस बात के लिए कि आखिरकार दिनेश जी ने मान लिया, मेरे छोटे भाई हैं, करीबी भी हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। नहीं, दिनेश जी का खुला खेल फर्रुखाबादी है, दिनेश जी मान लेते हैं। दिनेश जी मतलब वो इसीलिए उनको शायद उनकी जो राय है उसमें वो कोई दो राय नहीं है कि वो सत्य स्वीकारते हैं, और आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं। वही एक्चुअली में सत्य है, और उसके अलावा दुनिया का और हिंदुस्तान का दूसरा कोई सत्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदुस्तान के प्रतिनिधि का ये कहना कि हमारे देश ने विश्व के 70 देशों को वैक्सीन दी, जब हमने अपने हिंदुस्तान के देश के नागरिकों को नहीं दी, क्या ये उचित था? दूसरा मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारे देश में कोरोना का विजय उत्सव मनता रहा, टीका उत्सव मनता रहा, चुनावी मेले चलते थे, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधान सेवक है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरा भी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक नागरिक की हैसियत से अपने प्रधानमंत्री से एक लोकतांत्रिक देश में प्रश्न करने का अधिकार है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई व्यक्ति अपने घर के सामने लिखता है कि मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश में भेज दी, तो इसका हक क्यों नहीं है देश को? ये हक कौन छोड़ा सकता है? आप देखिए, 25 लोगों को आप गिरफ्तार करके भेज देते हैं। एक तरफ आप जब जीएसटी लागू करते तो जश्न मनाते हैं संसद के अंदर, जब आप नोटबंदी करते तो श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं, आप गैस की टंकी बांटते हो उज्ज्वला योजना तो पूरे पेट्रोल पंप में लग जाता है। तो अगर देश का मुखिया, देश की सरकारें अपने नागरिक को यह एहसास नहीं करा पा रही हैं कि वैक्सीन तुम्हारी जरूरत है, जान आपकी तभी बचेगी, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत यह है जब विश्व के सब देशों ने अग्रिम राशियां देके खरीद ली वैक्सीन, अपने देश की बनने वाली वैक्सीन और विदेशों में बनने वाली वैक्सीन। इजराइल इसका उदाहरण है, उसने दूसरे देशों से एडवांस दे दिया और कीमत ज्यादा दे दी। हम लोग अपनी चवन्नी अठन्नी का नेगोशिएशन करते रहे कंपनियों से, ऑन द रिकॉर्ड है। और आपको मैं परसों एक बड़े अखबार की न्यूज दिखाना चाहता हूं, जो ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश के अखबार में है, कि 16 ऐसी कंपनी हैं, अगर उनको आज अनुमति दे दी जाए वैक्सीन बॉटलिंग करने की, तो हम लोग 5 करोड़ वैक्सीन प्रति माह बना सकते हैं। और अगर 2 माह के अंदर बाकी कंपनियों को दे दी जाए तो 60 करोड़ वैक्सीन 6 महीने बना सकते हैं। क्या इसके बारे में निर्णय लेने में हमारी सरकारें को देर करना उचित है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। अब इन सवालों के जवाब तो आपको नहीं, ये सवालों के जवाब तो आपने उठा दिए। आप लोग की बात सुनी, आपको नहीं बोला जी। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जब पहली वेव आई, जब 20 जनवरी को ये बात पता चल गई चाइना में, तब भी राहुल गांधी ने कहा तो उनका आप लोग उपहास उड़ा रहे थे।
हमारे प्रदेश में सरकारें पलटाई जा रही थी। सर समय के अंतिम चरण में, डरोना है सर समय के अंतिम चरण में बहुत माफी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ एक बात और आखिर में। जी जी, सम्राट अशोक का उदाहरण देना चाहता हूँ। जब सम्राट अशोक को जब जुनून सवार हुआ राज्यों में विजय का, तो राजाओं को जीतते चला गया और आखिर में जाके जब चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखी और उसको लगा मेरे साथ का भी अब कोई नहीं बचा। अगर देश का राजा इस नीति पे चलेगा तो हमारे सम्राट अशोक ने तो आपके सवाल बहुत ज्वलंत हैं, आपके सवाल ज्वलंत हैं। मैं बोलना भी चाहता हूं और जनता के मानस पर अंकित भी हो रहे होंगे और जनता उनके जवाब खोजने को विवश होगी, क्योंकि अब चूंकि समय सीमा के चलते ये सवालों के जवाब मैं दिनेश राय जी से नहीं ले पाऊंगा। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मैं राजेश गोयल जी से। राजेश जी, सवाल ये है कि तमाम आरोप प्रत्यारोप शामिल रहे इस कोरोना काल में और चल रहे हैं, लेकिन नजीर प्रस्तुत किसी ने नहीं की। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की यह परंपरा देश के लिए बहुत घातक है। जैसे चुनाव में शामिल होने वाली बात है, तो एक सीट के चुनाव में जो दमखम दमोह में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया तो कांग्रेस ने भी लगाया। ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव में, देखिए आप चुनाव में शामिल हो रहे हैं लेकिन हम नहीं होंगे, एक सीट के लिए हम जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कालांतर में। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी प्रदेश के पटल पर रीवा में एक सभा में ये पता चलने पर कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर एक कुछ आपराधिक प्रकरण है, तो जनता को अपील कर दी थी कि उन्हें हरा दें। अब ऐसे उदाहरण तो रेयर हैं, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे की ये परंपरा हम आपको बता रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, उससे कोई निर्णय नहीं पहुंच पा रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि एक उदाहरण कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। केजरीवाल जी अलग अपना ड्रामा खोल के बैठे हुए हैं, वो टीवी पे अपील कर रहे हैं, पेपर में ऐड दे रहे हैं कि ऑक्सीजन के टैंकर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी अपने अलग भाषण दे रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने आचरण में उसको शामिल किया हो कि हम ये चुनाव छोड़ते हैं, हमें देश की जनता महत्वपूर्ण है। आप अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिनेश जी को जो है धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जो है वो अपनी सरकार की जो नाकामी थी उसको स्वीकार किया। सबसे पहली बात यह है कि देश का जो नेतृत्व है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, कांग्रेस को लोगों ने हराया इसीलिए कि कांग्रेस जो है तमाम चीज़ों से भटक गई थी। आज 6 साल से 7 साल से देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको फॉलो करती है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोरोना का जो सेकंड वेव चल रही थी और अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में बोला कि हमने 17 राज्यों को जो है इसकी वार्निंग दी थी, तो आपने वार्निंग दी थी लेकिन आपने उस पर क्या अमल किया? आप राज्यों को वार्निंग दे रहे हो और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को आप चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हो पश्चिम बंगाल में। अरे आप जब प्रधानमंत्री जब आप वार्निंग दे रहे हो तो आपको उस पर सबसे पहले अमल करना था। आज केंद्र सरकार उस पर अमल करती कि साहब ये चुनाव अपनी तरफ है, हम कोरोना का मैनेजमेंट पहले करेंगे जी। मेरा दावा है कि बिल्कुल अंतिम चरण में अप्रैल के पहले वीक में अगर ये सब चीजें मैनेज हो जाती तो इतनी जो मौतें हमने देखी है उसमें 50% तक की कमी आ जाती। समय के अंतिम चरण वैक्सीनेशन के बिल्कुल वैक्सीनेशन के मामले में भी जो है ये सब समय के बिल्कुल अंतिम चरण में है सर। मेरे को वहां से निर्देशित हो गया। बहुत बहुत माफी के साथ सर मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में 100 सवाल हैं, लेकिन बात यह है कि जो सत्ता में है, जो शासन में है, जो राज कर रहा है, उसकी पहले ये कर्तव्य निष्ठा है, उसका यह कर्तव्य है कि वो उदाहरण प्रस्तुत करे। अगर वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो जो सचेत कर रहा है उसका भी फिर ये दायित्व है कि वो उदाहरण प्रस्तुत करे। लेकिन उदाहरण कहीं नहीं है, उपदेश हर जगह है। तो आप देखिए उदाहरण और उपदेश के बीच में देश कहां झूल रहा है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।